जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका ही अपना प्यारा चैनल लव विथ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्या आप भी तंत्र मंत्र साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को सफल व सुखी बनाने की इच्छा व ख्वाहिश रखते हैं? तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए एक बहुत ही खास व सफल होने वाला होगा। अगर आपका कोई दुश्मन, शत्रु, बैरी जो आप पे दुश्मनी की नीयत रखता है, जो जालिम है, शैतान है, जो बिना किसी वजह, बिना किसी कारण आपका बुरा चाहता है, जिससे आपकी इज्जत, शोहरत, जमीन, जायदाद या फिर अपने करीबियों से खतरा है, जिससे जीवन बद से बदतर व निजात पाना मुश्किल है, तो आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल मंत्र बताऊंगा। लेकिन कामयाब तभी होंगे कि वीडियो आखिरी तक देखें। और ये आपका अपना प्यारा चैनल है, तो इसका बेल आइकन दबाते हुए साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे हर मुमकिन जायज व नए वीडियो आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए आपके सामने हाजिर हो सके। तो सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करने की जो इच्छा व ख्वाहिश रखते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जायज हो तो ही इस्तेमाल करें। हम अपनों से या गैरों से छोटी छोटी बातों को लेकर इरादे गलत व भ्रमित हो जाते हैं और झगड़ा व पराजित करने की सोच व बातें करते हैं। और कभी कभी ना समझ या लालची अपने किसी धन, धरोहर, प्रॉपर्टी या कोई विशेष स्त्री जो दिल को भा गई हो, जिससे अपने ही घर, परिवार, जमात, बिरादरी में इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो ऐसे हालात वाकया फिर दुश्मनी में बदल जाने की सोच रखते हैं और बर्बादी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि किसी को सजा देना ये आपका या हमारा किसी को भी हक नहीं बनता और ना ही हैसियत रखते हैं। ये तभी करना चाहिए कि कोई शत्रु, दुश्मन, बैरी आपकी इज्जत, शोहरत, जमीन, जायदाद पर बुरी नजर रखता हो, या फिर आपकी इज्जत को तार तार करके आपके मुंह पर कालिक पोतने का प्रयास हो और आप हमारे पास गुजारिश, फरियाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है और सब रास्ते बंद हो चुके हो, इससे ताकत या पैसों से उसकी बराबरी या हैसियत नहीं रखते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इस मंत्र के तरीके व तजुर्बे के बारे में। और महिला पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन महिला अपने पीरियड के वक्त ना करे। सबसे पहले तो आप यह जान ले कि आपके सामने वाला आपका शत्रु है या दुश्मन या बैरी। ये चारों अलग अलग प्रकार के होते हैं। बैरी एक नहीं अनेक होते हैं, परंतु वह मनुष्य संसार का सबसे बड़ा बैरी है, जो सबको नीच, क्रूरता तथा दृष्टापूर्ण दृष्टि से समांतर देखता रहता है। वह मनुष्य कोई भी हो सकता है, परंतु आपके बैरी आपको कभी अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वह जानते हैं यदि आप उनसे ज्यादा संपन्न हो गए हैं तो वह कहीं के भी नहीं रहेंगे। यदि आपको अपने बैरी शत्रु को उसके अनुचित कार्य के लिए दंडित करना है, और यदि आप यह भी चाहते हैं कि आपके बैरी शत्रु आपको कभी पराजित ना कर सके, तो इस संबंध में बैरी आपको कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जहाँ पर कृपा गुरुदेव की हो तहाँ पर कृपा करे सब कोई। क्योंकि बैरी शत्रु चार प्रकार के होते हैं: पारिवारिक शत्रु, जातीय शत्रु, व्यापारिक शत्रु, गुप्त शत्रु। पारिवारिक शत्रु कोई और नहीं, अपने सगे संबंधित होते हैं, क्योंकि अपने ही ये नहीं चाहेंगे कि ये हमारी संतान से ज्यादा प्रगति करे। यदि आप अपने कार्य में यश, वैभव प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके पारिवारिक शत्रु आपके उस वैभव को मुकदमे इत्यादि लगाकर व्यर्थ करने की चेष्टा करते हैं। जातीय शत्रु जन्म से उत्पन्न होता है, जो जन्म से शत्रुता निभाता है। जैसे बाल्य अवस्था में हुआ विवाद युवा अवस्था में अति गंभीर हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप हमें झगड़ा इत्यादि के केस में अपराधी साबित कर दिया जाता है।
जिससे मनुष्य का भविष्य तथा वर्तमान दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। व्यापारिक शत्रु वह होते हैं जो पहले आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न करते हैं तथा मंद मंद गति से आपके व्यापार का पारितोषण छल कपट करते हैं। वह शत्रु आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुशल तो रखते हैं, परंतु अपने छल का आभास तक नहीं होने देते। जब आपकी बर्बादी के अंतिम मार्ग पर पहुंच जाते हैं, तब आपको अपने व्यापारिक शत्रुओं का असली चेहरा दर्पण की तरह दिखाई देते हैं। ये शत्रु उस विष रूपी नाग की तरह हैं जो सारी उम्र दूध पीते हैं तथा अंत में जहर के सिवा कुछ नहीं उगलते हैं। गुप्त शत्रु वह होते हैं जो आपके सबसे करीब तो रहते हैं पर अपनी शत्रुता का आभास नहीं होने देते। यह शत्रु तो आपके पूर्वजों के द्वारा चला आ रहा है। वाद विवाद से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब कोई मनुष्य क्षमा मांग लेता है तो हम मानव धर्म के अनुसार उसे क्षमा कर देते हैं और उससे सचेत होने की बजाय यह सोचते हैं कि अब उसने क्षमा मांग ली है, अब सारा विवाद समाप्त। परंतु असली विवाद वहीं से प्रारंभ हो जाता है जहां से आप यह सोचते हो कि शायद अब सारा विवाद समाप्त। याद रखो, विवाद समाप्त हो सकते हैं परंतु शत्रु कभी समाप्त नहीं होते। यदि आप अपने व्यापारिक, पारिवारिक, जातीय तथा गुप्त शत्रुओं से संपूर्ण समाधान चाहते हैं तो आपको इस संसार में एक अलौकिक महाशक्ति है जो आपके शत्रुओं को काल के मुख में समय से पूर्व भेज देती है। तो मंत्र इस प्रकार है।